क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कूल के हिसाब से ध्यान रखना, जितने प्रूव दैट वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो एक बार। पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आर्थ टर्म दे रखी है कितनी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखो हिंट दे दूं, मतलब हिंट क्या, स्टेप्स क्या बनेंगी। पीएथ टर्म को कैसे लिखेंगे, सबसे लिखना गिवन ए आर की पावर पी माइनस वन, कितना दिया हुआ है ए। अब देखो ए यहाँ पे इसने ऑलरेडी यूज कर दिया है स्मॉल ए, तो फर्स्ट टर्म को हम ए ना मानते हुए कैपिटल ए मानेंगे, ऐसा मान ले ए और कैपिटल आर, ए आर की पावर पी माइनस वन। ठीक है, उसी तरह क्यूवेथ टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, कितना दिया हुआ है बी, और ए आर की पावर आर माइनस वन, कितना दिया हुआ है सी। यहां तक ठीक है, तीन चीजें दे रखी हैं अलग अलग। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू, इसको वन लेके आना है। तो ये जो ए बी सी दिख रहे हैं इनमें इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली। देखो जरा सॉल्व करके वन आता है क्या। ए बी सी, जो स्मॉल ए बी सी है उसकी जगह इनकी वैल्यूज रख दो। देखो एक रख के दिखा देता हूं, ये प्रूव करना है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। यहां पे लिख देना एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए आर की पावर पी माइनस वन ये है, और ऊपर से पावर क्या चल रही है इसके, क्यू माइनस आर, ऐसा चल रहा है। उसी तरह बी की देखो, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, कितनी ऊपर से चल रही है पावर इसकी, आर माइनस पी। ऐसे सी की वैल्यू देखो, ए आर की पावर आर माइनस वन, और ऊपर से क्या चल रही है पावर, ए आर की पावर आर माइनस वन होल पावर कितनी थी, पी माइनस क्यू। सॉल्व कैसे होगा, देखो एक स्टेप समझ लो, ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर ऐसा। ये होगा। अब ये जो पावर्स मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ए की पावर क्यू माइनस आर ऐसे ही रहेगा, आर की पावर देखो क्या होगी, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ए की पावर आर माइनस पी यहां पर आता है, इसलिए करवा रहा हूं। अब देखो इतना कैलकुलेशन तो एक्सपेक्टेड है, करना ही पड़ेगा।
ऐसा हो जाएगा। आ गया। अब देखो किस किस के बेस सेम है, ए बेस सेम है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएगी। और आर जो है उसकी भी पावर्स देखो सारी प्लस हो जाएगी। ऐसा आ रहा है। देखो बेस सेम थे ए और आर के, इनकी पावर शायद सारी कट जाएंगी। ए की पावर 0, उसी तरह आर की इधर भी सारी कट जाएंगी क्या, देखो पी क्यू से पी क्यू, पी आर से पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू भी होगा। लास्ट में ये रहा प्लस आर से माइनस आर, क्यू आर से क्यू आर, सारे कैंसिल, पी बच रहा है, पी माइनस पी है ये रहा। तो आर की पावर भी कितनी आ रही है, 0। पावर 0 मतलब आंसर कितना आता है, 1। किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया। देयरफॉर क्या, कहाँ लिखा आर क्यू, आखिरी में लिखा है पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। खुद ही सॉल्व कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, पूरा ही थोड़ी छापना है, देख के सॉल्व तो करो, खुद ही आ जाएगा। आया क्वेश्चन, प्रूव करने वाले इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। हो गया, लिख लिया। क्या नहीं आया इस पे, सिर्फ वैल्यू रखी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। देखो पीएथ टर्म दे रखी है इसने ए, तो ये पहली वाली टर्म बन गई ए आर की पावर पी माइनस वन ए। क्यूएथ टर्म मतलब ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और आर्थ टर्म मतलब ए आर की पावर आर माइनस वन, ए बी सी। और जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दी। अब वैल्यू कैसे सॉल्व की हुई है वो देख लो। ए की पावर भी क्यू माइनस आर, आर के ऊपर से एक और पावर लगी हुई है, तो देखो यहाँ पे सबको सेपरेट अलग अलग किया है ये वाली स्टेप में। ए की पावर अलग अलग, आर की पावर अलग अलग। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो दो पावर दिख रही है ये इस टाइप की, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले p को मल्टीप्लाई दोनों में, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई दोनों में, जो कि नीचे किया हुआ है अगली स्टेप में। और फिर ये जो स्टेप आई है ये वाली, इसमें क्या किया, देखो बेस सेम है ए और आर, तो जब बेस सेम होता है बीच में इनटू होता है, पावर प्लस हो जाती है। तो देखो ए की जितनी पावर थी ए वाली, मतलब ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए, इनकी पावर प्लस कर दी। और ऐसे ही आर की जितनी पावर थी सबको प्लस करके लिख दिया, जिससे सारी कैंसिल हो गई। और सारी कैंसिल हो गई मतलब पावर जीरो, पावर जीरो मतलब वन, यही प्रूव करना था। आया। अब ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है सारे प्रूव वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन so that a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n में बी द ज्योमेट्रिक मीन
बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन अजीब सा दिख रहा है, बड़ा सा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब उसने क्या बोला, ये जो बड़ी सी वैल्यू दिख रही है ये उसने किसके इक्वल बोली है, ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पता है? अगर ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो सिंपल रूट ए बी, रेशो पढ़ाया था उसमें भी बताया था मैंने, ज्योमेट्रिक मीन शॉर्ट ट्रिक, याद है? हाँ देख लो, काम आई यहाँ पर। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रूट ए बी होता है। तो ये बोल रहा है ये जो बड़ी सी वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल है, रूट ए बी के। तो सीधा इसमें पहली स्टेप क्या लेना है, यहाँ लिखना वी नो दैट, वी नो दैट मत लिखना, शर्म आ जाएगी, कुछ नहीं पता अपने को। इस पर लिखना सिंस ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ए बी। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो पूरी चीज है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, मतलब ये किसके इक्वल दे दिया उसने, रूट ए बी के। अब कुछ भी करो, सॉल्व करो, एन लाना है। तो पहले तो देखो रूट दिक्कत देता है, मैथ्स में रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, लिख देना यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n पूरे पे होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा, जो चाहते थे वो हो गया। अब a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर अलग ले लो, नीचे a की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर अलग ले लो, इक्वल टू क्या चल रहा है, ए बी। कितना, -1/2 सही है। आया किसी का आंसर, करो इसके आगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को आता है, करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर ए बी मल्टीप्लाई में और उसके मल्टीप्लाई में चलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की पावर 2n प्लस टू प्लस बी की पावर 2n प्लस टू, ये फॉर्मूला ओपन होगा इस तरह से। अब आगे सॉल्व करो, क्या बनेगा, हो गया यहां तक, आगे सॉल्व करा, कौन करेगा, ए की पावर 2n प्लस टू ऐसे चलने दो, बी की पावर 2n प्लस टू ऐसे चलने दो, ये भी खाली RHS में सॉल्व करो, ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो अंदर, तो ये एक ए की पावर 2n प्लस वन इंटू बी बनेगा पहले तो, फिर यहां पर ए बी की पावर 2n प्लस वन बनेगा, और यहां पर 2 ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन बनेगा। ठीक है, ये चीज, ये वाली स्टेप समझ में आई। ए बी का मल्टीप्लाई किया सब में, पहले इसमें फिर इसमें और फिर इसमें,
तो ये आएगा जो लिखा हुआ है, देखो जरा एक बार। आया? ये देखो कैंसिल हो गया। इस टाइम तक इसको पता नहीं क्या हो जाता है। ये कैंसिल हो जाएगा, देखो अब क्या बचा, जो बच गया उसको लिख लो। ठीक है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। कॉमन आ जाएगा a की पावर 2n+1। यहाँ बचेगा a माइनस बी। यहाँ पर b की पावर 2n+1 बचेगा a माइनस बी। कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो बचा a की पावर 2n+1 इक्वल टू b की पावर 2n+1। ठीक है, इसको इधर ले आओ। इक्वल टू में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1। होल पावर लिख सकते हैं 2n+1। ये जो 1 है, बेस सेम कराना पड़ता है जब पावर निकालनी होती है। इसको पावर 0 लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर्स इक्वल, 1 उधर जाके माइनस, n की वैल्यू -1/2। आया? लिख लो कहां से छोड़ा था, देखो। एक एक स्टेप ध्यान से जब लिखो तो ये जितने भी एरो वैरो बनाए हुए हैं ये बना लेना, जिससे कि स्टेप समझ में आए। और कम से कम 2-3 बार करके देखना, तब जाके आंसर आएगा वो समझ में। हम्म। इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्या करोगे अब। इसमें डिफिकल्टी होती है मतलब समस्या बड़ी है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वो भी नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है बहुत। क्या? हो गया? हो गया? दिख रहा है मेरे को भी। हो गया? अब देखो इसमें एक चीज समझना, कुछ क्वेश्चंस प्रूव वाले हैं जो बचे हुए हैं, उसको एक बार ट्राई कर लेना। इसके मैं शीट दूंगा जिसमें जो बचे कुचे क्वेश्चंस है वो भी ऐड करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो जितने एमपी बोर्ड वाले लोग हैं, ज्यादातर हैं, दो ही को छोड़ के खाली एमपी बोर्ड वाले, एनसीईआरटी में आपके इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जीपी वाली। पहली वाली एक्सरसाइज में वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है जो हमने किया था, याद है, वो वैल्यू रखने वाले, एन की जगह 1 2 3 4। वैसे क्वेश्चन वैसे भी मुश्किल है, एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए। बड़े क्वेश्चन में जीपी में से ही आएगा। एक ही एक्सरसाइज है और उसमें शायद 32 क्वेश्चन हैं।
तो वो पूरे करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है, इतना करना रहेगा। एक्सरसाइज जो भी रहेगी क्वेश्चंस में उसमें शीट में भी दे दूंगा। और अप्लाइड के लिए पता ही है, एमएल अग्रवाल के एपी प्लस जीपी दोनों, उसमें मैं शीट दूंगा तो कंबाइन क्वेश्चन दे दूंगा उसके, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे इसमें, अब उसको प्रैक्टिस चलने दो। देखो नेक्स्ट अपन निपटा लेते हैं रिलेशंस फंक्शंस, ठीक है। जो अप्लाइड वाले हैं तुम्हारे इसमें शायद रिलेशंस नहीं है, खाली फंक्शंस है। रिलेशन वैसे एक ही दिन की एक्सरसाइज है, एक दिन में हो जाएगी, कुछ भी नहीं है उसमें, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है वो। ये चैप्टर छोटा है इसलिए, नहीं तो अगर लिमिट और उसमें डेरिवेटिव में अगर हमने स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम्हारे इसमें फंक्शन आ रहा है एग्जाम में, तुम्हारे इसमें लिमिट डेरिवेटिव आ रहा है, और एक और किसी ने कुछ बोला था। हाँ, रिलेशन फंक्शन आ रहा है, चलो ये हो जाएगा तुम्हारा भी। और किसी ने कुछ बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने ही बोला था, वो भी आ रहा है, वो भी करना है उसके बाद। अप्लाइड में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है अप्लाइड में, उसको फिर अपन देखेंगे। अच्छा।